हाँ, तो जो बात हमारी चल रही थी पूजने और मुतने वाली, तो वो तो बोले कि हम आप पूजने को तो मुतने को समझा था मैंने, तो हम पूजने को खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा माँ ने, लड़कों दोनों बच्चों की माँ ने कहा भैया तुम पूजने को क्यों खा रही हो? पूजना तो तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारी पूजा करता है, उसको क्यों खा रही हो? जो मुतना उसको खाओ, जो मुतरा उसको खाओ। बोले मुतने पे मेरा बस नहीं चलता है। ऐसे जगत के जो अंधविश्वास हैं, जब तक तुम इनको मानोगे तब तक तो तुमको भय रहेगा इन चीजों का और तुम पर इनका बस चलेगा। और यदि तुम एक ब्रह्म विद्या की ओर चलोगे तो तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे, क्योंकि ब्रह्म विद्या व्यक्ति को निर्भय बनाती है। अगर धर्म की बात की जाए तो सच्चा धर्म वही है जो किसी को निर्भय बनाता है। यदि भय से कोई किसी व्यक्ति को, दंड के भय से या पुरस्कार के लालच से किसी व्यक्ति को आप अपनी इच्छा अनुसार चला रहे हैं, तो वो तो धर्म नहीं है, वो संसार है। संसार में सब चलता है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्म का मामला है, आध्यात्म में निर्भयता किसको आती है? ये बात भी बड़ी गहरी है, क्योंकि एक धागा यदि किसी चीज का पकड़ में आ जाए तो उस धागे को खींचने से पूरी चादर आप खींच सकते हैं। यदि किसी चीज का एक छोटा सा संकेत अपने को प्राप्त हो जाए तो संकेत के आधार पर अपन मूल वस्तु तक जा सकते हैं। तो एक अगर बात चल रही है कि जो धर्म है, सही धर्म वही है जो निर्भयता सिखाता है। अब निर्भयता की स्थिति कब आती है? जब हम अंदर की चेतना में जागते हैं, क्योंकि हमेशा अंधकार भय को निर्मित करता है और प्रकाश निर्भयता को। यदि प्रकाश होगा, यदि उजाला होगा, तो हम उजाले में हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। साफ साफ देख सकते हैं तो हम भयभीत नहीं होंगे। यदि अंधेरे में आपका कमरा पूरा खाली है और उसमें अंधेरा है, आपको उसमें धक्का दे दिया जाए तो आपके मन में उस अंधकार के कारण तरह तरह के भय पैदा होंगे। कहीं इस कमरे में सांप तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है, इस कमरे में कहीं कील तो नहीं पड़ी, ये कांच फूटा तो नहीं पड़ा, मेरे पैर में तो नहीं चुभ जाएगा, कोई वस्तु तो नहीं है कि मैं उससे टकरा जाऊंगा। तो अंधकार में जीने वाले जो लोग होते हैं वो सहारा ढूंढते हैं। फिर अंधेरे में जा रहा है आदमी, अंदर जा रहा है, तो उसको अंधेरे में जाने के लिए कोई चीज, लाठी वगैरह की जरूरत है। लाठी से ऐसे ऐसे करता जाएगा। अंधा आदमी लाठी के सहारे चलता है, लेकिन आंख वाला आदमी को किसी को देखा आपने जो लाठी के सहारे चल रहा, वृद्ध को छोड़ के, उसकी बात छोड़िए। तो धर्म सहारे देता नहीं है, धर्म सहारा हटाकर आपको स्वावलंबी होकर अपनी ताकत पे जीना सिखाता है वो धर्म। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा है कि आप अपने आप को जानो। आपका परमात्मा आप में, आपका जीवन की तरह है। गीता उपनिषदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार तत्व गीता है। गीता में कहा गया है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परमतः। अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तेरे क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग के हे परम तप, तू खड़ा हो जा। परम तप का मतलब होता है जो परमात्मा के तत्व में तपने को तैयार हो रहा है, जो परमात्मा को जानने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देना चाहता है, जो ये अपने आप को मिटाकर बीज वृक्ष बनना चाहता है, अपने अहंकार को, अपने अस्मिता को, अपने जो नकली पने को वो त्याग सकता हो, अपने पूर्वाग्रहों को, अपने जड़ता को, अपन ने जो समाज से सीखा है या अपन जीवन में जीते जन्मांतर से जो अपन सीखते हुए आए, वो सारा हमने जो सीखा है वो हमारा अनुभव गम्य है, इंद्रिय गम्य है। परमात्मा अनुभव गम्य नहीं है।
परमात्मा अनुभव से अतीत है, अनुभवातीत है। अभी कहाते हैं ना, गुणातीत गोतीत मीशम गिरीशम, परमात्मा गुणों से अतीत है। गिरा ज्ञान को अतीत मीशम गिरीशम, परमात्मा गिरा यानी शब्द से, वाणियों से अतीत है। परापश्यन्ते मध्यमा व्यक्ति। तो मूल बात ये चल रही थी कि निर्भयता भी अगर आकर आप में आ जाए तो निर्भयता से भी, अब निर्भयता दो प्रकार की होती है। एक सांसारिक निर्भयता होती है, गुंडे लुच्चे बदमाश डाकू ये भी तो निर्भय होते हैं, ऊपर से निर्भय देखते हैं, अंदर से बहुत भयभीत होते हैं। उनको कानून का भय नहीं, उनको पाप पुण्य का भय नहीं, उनको करुणा नहीं, ये निर्भयता नहीं है, ये जड़ता की अवस्था है। ज्ञानी निर्भय तो होता है, पाप पुण्य से तो नहीं डरता, लेकिन अगर वो पाप पुण्य से नहीं डरता तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर ज्ञानी पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का नाश भी कर दे तो पापी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चींटी को भी मारने से, चींटी को भी वो नहीं मारे। जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी, जड़ भरत संभाल कर पैर रख रहे थे, चींटी को भी नहीं मारे, तो कि ज्ञान से करुणा आती है, ज्ञान से प्रेम आता है, ज्ञान से दया आती है, समानुभूति आती है, सहानुभूति नहीं समानुभूति आती है। अभी जैसे कुछ जड़ लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि भाई गुरुओं को क्या जरूरत है कि जबरदस्ती का ज्ञान बांटते लोगों को फिर रहे हैं, लोगों को ज्ञान। अरे नहीं, ये गुरुओं की करुणा है। जैसे एक व्यक्ति है, कहीं जा रहा है, सामने उसके गड्ढा है, उसकी आंखों से बराबर दिखता नहीं है, वो गड्ढे में गिर जाएगा तो कोई भी भला मनुष्य यदि खड़ा होगा तो झपट के उसको बोलेगा भैया इधर मत जाओ, इधर जाओ, यार गड्ढा है। एक सामान्य व्यक्ति में इतनी करुणा होती है कि किसी को अपनी आंखों के सामने गड्ढे में नहीं गिरने देना चाहिए। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, परमहंस होते हैं, उनको मालूम है कि ये माया बड़ी दुख कारणी है, दुख देने वाली। तो माया से निवृत्ति का, माया से हटने का जो मार्ग है वो बताते हैं। लोग कहते हैं संसारी इनको क्या गरज है, तुमको क्या है, क्योंकि जगत के जो लोग हैं उनके सोचना का ढंग अपने तरह का है, ज्ञानी के सोचने का ढंग नहीं होता, ज्ञानी सोच विचार के परे है। जैसे जगत के लोग हैं वो किसी भी बिना मतलब के कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा ही वो सोचते हैं कि ये परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, सद्गुरु हैं, तो ये भी कोई मतलब से शिष्य बना रहे होंगे, पैसे कमाने के लिए बना रहे होंगे, यश प्राप्ति के लिए, नाम के लिए, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, लोगों से पूज्य होने के लिए नहीं। ज्ञानी इस प्रकार का कोई भी ज्ञानी का नहीं रहता है जीवन की, किसी का सम्मान प्राप्त करने के लिए, या किसी का धन प्राप्त करने के लिए, या किसी का को खुश करना, या किसी को नाराज करने के लिए, या कोई राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो सहज ही निर्भय रहते हैं, सहज ही वो अनाकांक्षी रहते हैं, अनाकांक्षा रहती है उनकी। क्योंकि जहाँ आकांक्षा रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ भय रहता है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ अशांति रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ मृत्यु रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ वासना रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ द्वंद्व रहता है वो जीते नहीं है, जहाँ प्रकृति रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ मन रहता है वहाँ जीते नहीं है, जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ चित्त की चंचल रहता रहती है वहाँ वो जीते नहीं है, जहाँ अहंकार की जड़ता रहती है वहाँ वो जीते नहीं है। वो जहाँ जीते हैं वहाँ जगत पहुँच ना सकता है, और जहाँ जगत पहुँचता है वहाँ ज्ञानी मौजूद नहीं होते। इसलिए शुरू से ही ऐसा रहा कि ज्ञानियों को जगत समझ नहीं पाया, क्योंकि समझ से परे उनका समझ बुद्धि तक सीमित है, और बुद्धि के पास ज्ञानी जीते हैं। तो मेरा ये कहना है मेरे मित्र,
कि जैसा मैंने प्रारंभ किया था कि ताकतवर जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी जगत में परेशान नहीं कर सकता। शेर को कभी हल में नहीं जोता जाता। आज तक कभी कोई उदाहरण सुना है कि शेर ने कोई हल चलाया? खेती किसानी में कोई शेर जोत के किसी ने खेती करी है? किसी एक ने भी करी कि भैया 2 शेर जोत के कोई खेती कर रहा हो? बैल ही जोते जाते हैं, क्योंकि बैल कमजोर होता है, शेर ताकतवर होता है। बैल की ताकत उसके कंधों में होती है। बैल के दिमाग शेर जैसा नहीं होता। बैल जो है वो कर्ता भाव है, काम करने वाले हैं, और ज्ञान जो है वो निर्भयता यानी शेर है। तो बल की उपासना करने की जो बात हमारे उपनिषदों में आई है, तो उसमें अगर हम चले, अगर उसको देखें, तो बल कई तरह का होता है। हमारे संसार का जो बल होता है ना, उसको हम बल नहीं कहेंगे, वो निर्बलता है। मौत आती है तो बड़े बड़े हाथी चूहे जैसे धड़ाक से गिर के मर जाते हैं। कहाँ गया उनका बल? कहाँ गया बल? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, उन 5 स्टार 7 स्टार अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। बड़े बड़े राजनेता धड़ाक से मर जाते हैं। कहाँ गया उनका बल? बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां जिनकी कि पूरे विश्व में सुंदरता के डंके बजते थे, जिनको कि एक फिल्म में फोटो खिंचवाने के लिए या एक कैलेंडर में फोटो खिंचवाने के लिए या जरा सा काम करने के लिए जिनको 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऐसी सुंदर स्त्रियां, उनके सौंदर्य के बल पर जो राज करने वाली स्त्रियां, मार्लिन मुनरो जैसी स्त्रियां नींद की गोली खा के मर जाती। कहाँ गया उनका बल? छोटे से तनाव उनको मृत्यु की तरफ धकेल देता है। तो बल के जो प्रकार है, तो सबसे बड़ा बल है आत्मबल। जिसको आत्मा को जिसने जाना है, जिसने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वही बल। क्योंकि वह आदमी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय सारी अवस्थाओं में बलवान है। मृत्यु के पार खड़ा है वो आदमी। मृत्यु से भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बल की यदि परिभाषा है तो सर्वोच्च बल है अपने स्वरूप में जाग जाना, उसमें जीने लग जाना, उसमें खड़ा हो। इसलिए प्रेम मित्र, मैं आपको सर्वोच्च शक्तिशाली बना रहा हूं। आप एटम बम या आप विश्व की महाशक्ति के भी राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष हो जाएं, तो आप उतने बलशाली नहीं होंगे जितने के बलशाली आप अपने को जानने के बाद हो जाए। इसलिए विवेकानंद ने कहा बलम उपास्य। अब इसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि बल वीरों का भूषण है और बल ज्ञानियों का, महावीरों का भूषण है। यदि भारत बलशाली हो, यदि भारत विश्व की महान शक्ति बने, महाशक्ति बने, और यदि सौभाग्य से भारत की जो सत्ता है वो भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाले लोगों की हो, यदि भारत सही धर्म यानी उपनिषदों की ओर मुड़े, तो भारत किसी पर आक्रमण तो नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करेगा। तो बलशाली ज्ञानी हो तो वो किसी को नहीं सताता है, और अज्ञानी के पास बल होता है, संसारी के पास बल होता है। तो अपने बल की जो है ताकत, अपनी ताकत की
ताकत के द्वारा वो गलत ही करेगा, वो गलत ही करेगा। एक संस्कृत में श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेशान परप्रेरणाय खलस्य साधुस्य विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय। इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए अपनी बात को पूर्ण करूंगा। यदि किसी दुष्ट को विद्या प्राप्त हो जाए तो वो उसका विवाद में उपयोग करता है। जैसे आप देखते हैं लोग पुस्तकें पढ़ पढ़ के और लोगों से बहस कर करके और अपनी अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ। और किसी के पास, दुष्ट के पास धन आ जाता है तो उसको मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो धन का अहंकार दिखाता है, लोग प्रदर्शन करेगा, धन के द्वारा लोगों को खरीद के राजनीति में बड़ा आदमी बनेगा, जो भी कुछ करेगा सबको पता है क्या क्या करेगा। शक्तिम परेशान पर, शक्तिम परेशान पर। और यदि कोई दुष्ट, या दुष्ट का मतलब नहीं, ये सीधी सीधी सी बात, अज्ञानी मतलब दुष्ट ही है वो, ये क्रांतिकारी बात है। अज्ञानी यानी दुष्ट है वो। दुष्टता ज्ञान प्राप्त करने के पहले जाती नहीं है, क्योंकि मन का क्या भरोसा, कब क्या पलटी मार जाएगा। जो मन में जीने वाला आदमी है वो आज आपकी चरण वंदना कर रहा है, कल वही आदमी जूता से आपके सिर की वंदना कर देगा। तो कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को, दूसरे को दुख पहुंचाने को उसका एक खेल हो जाएगा। उसकी शक्ति जो है वो दूसरों को परेशान करने को, पीड़ा पहुंचाने को खेल हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्ट और हिंदी में कहते हैं खल। सैडिस्ट को हिंदी में खल बोलते हैं। तो खलस्य साधु से विपरीत में तत्, और साधु जो होता है, साधु का मतलब यहां ये लेना चाहिए कि जो परमात्मा की ओर जा ही रहा है बिल्कुल 100%, जिसने एकदम से पूरी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा उसने अस्तित्व को जानने और जागने के लिए लगा दी है, तो उसकी स्थिति विपरीत होती है। कैसी होती है? ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय। यदि उसके पास विद्या होगी तो वो ज्ञान बांटने में और ज्ञान प्राप्त करने में उसमें लगाएगा। अभी यहाँ ज्ञान बांटने का मतलब, जैसे कि अपना कोई मित्र है, अब वो ध्यान करता है, साक्षी का अच्छा अभ्यास है उसको, तो वो लोगों को कहेगा कि हम साक्षी करते हैं और साक्षी का ध्यान करने से और हमारे लिए बड़ी शांति है, तनाव रहितता है, चलो आप भी करो। धन होगा तो वो दान देगा। अब वो धन होगा तो मेरा कल एक मेरी शिष्या है, रहती है अहमदाबाद में, उसका फोन आया, बोले गुरुजी मेरे पिताजी ने एक मकान बेचा, उसमें मुझे 2 लाख का हिस्सा मिला, तो 2 लाख मुझे मिले, 2 लाख मेरी माँ को मिले और 1 लाख मेरे पिताजी ने रख लिए। उन्होंने पिताजी को 1 ही लाख दिए, 5 लाख का मकान बिका। 2 लाख का मकान बिका तो मैंने थोड़ा गोल्ड खरीद लिया गुरुजी, मैंने एक जो है कंप्यूटर खरीद लिया गुरुजी, मैंने एक स्कूटी खरीद ली गुरुजी, मैंने ये कर लिया गुरुजी, मैंने कुछ ऐसे अच्छे कपड़े बनवा लिए गुरुजी, पूरे 2 लाख मैंने साफ कर लिया। अगर किसी जिज्ञासु को, किसी प्रेमी को, किसी ऐसे आदमी को 2 लाख का लाभ होता तो सबसे पहले वो ये सोचता कि यार गुरु महाराज बड़ी मतलब जो है कमी की स्थिति में जीते हैं और उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कुछ साधन नहीं है, तो चलो तो उसमें उनको सहयोग करें। तो क्या है कि खलस्य साधुस्य विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय। संत के पास धन आता है तो वो दान करता है। दान का मतलब है उसको देना जो परमात्मा के सर्वोच्च ज्ञान का प्रतिपादन करने में मदद आए, ऐसे मार्ग में धन का उपयोग करना। भगवान ज्ञान के दान के बारे में कहते हैं, देश कालेषु पात्रेषु
तद्दाना सतोगुणः, जो देश काल और पात्र के अनुसार दान दिया जाए, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जैसे कुछ कहते हैं भाई सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई आदमी मर रहा है, उसको दवा वगैरह ये वो करना है। अरे भैया दवा वगैरह के बहुत बड़े संस्थान सभी लोग दान कर रहे हैं, सभी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुले हैं सब, लेकिन जो सबसे बड़ी दवा दे रहा है, जन्म मरण से मुक्त करा रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल वो चला रहा है कि ज्ञानम परम औषधम, ज्ञान से बड़ी कोई औषधि नहीं। जो मृत्यु भी आ जाती है तो ज्ञानी खड़ा होता है मुस्कुराते हुए, मृत्यु का भी स्वागत करता है। मंसूर और शम्स इनका उदाहरण, और हमारे उदाहरण है, हमारे जो हमारे सिख संत हुए हैं, और हमारे जोरावर हैं, फतेह सिंह हैं, हमारे जो है बंदा बैरागी हैं, ये हमारे उदाहरण हैं, हमारे क्रांतिकारी वीर हैं। ये उदाहरण है इस बात के कि मृत्यु को भी उन्होंने फांसी का फंदा भी चूम के गले लगा दिया। तो ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय, और दूसरों की रक्षा करना, ऐसे लोगों की रक्षा करना जो परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं लेकिन दुष्ट उनको परेशान करते। जैसे भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ यज्ञ यानी जो यानी जो जानना चाहता है, यज्ञ। और मेरी बात इसको मैं पूरी कर रहा हूं कि ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय, तो अंत में ये कहेंगे कि ऐसी शक्ति का की उपासना करो जिस शक्ति के बाद कोई भी शक्ति नहीं है, परम शक्ति है तुम्हारे अंदर का बोध, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी मौजूदगी। तुम अपने अपने आप को जानो, उसमें जियो, और उसमें जीते जीते अब मस्ती का आनंद का जीवन जियो, पूर्णता का जीवन जियो। ऐसा नहीं है कि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो मर जाओगे, तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा। नहीं, ज्ञान प्राप्त करने से तो और भी पूर्णता प्राप्त होती और अच्छा लंबा जीवन होता है। सद्गुरु भगवान की